जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफरेंट स्पेक्ट्रम। ये वाली जो वीडियो रहेगी स्पेशली रहेगी आईएमए वाले बच्चों के लिए, मैथ्स वाले सेशन के लिए। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर अंकित सर आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री। 1 घंटे के अंदर पूरा ज्योमेट्री और कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं। इस अकेली एक वीडियो से आपके वो क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से इसको करना है, पहले मैं थोड़ा अंकित सर के बारे में बता देता हूँ। वो मेरे साथ एसएसबी में थे, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं अंकित भाई। ठीक है, तो अब उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। वो करेंटली अभी एएसओ हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं वो सीएसएस में। ठीक है, तो और इससे पहले वो इनकम टैक्स में थे, सीजीएल से उनका हुआ था। एसएसबी में वो बाई चांस नहीं हो पाए थे, एसएसबी में वो रिकमेंड नहीं हो पाए थे अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद उन्होंने सीजीएल की तैयारी करी थी। तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे पूरा। और उनके यहाँ पे मैं साइड बाय साइड आपके फ़ोटोज़ भी आ रहे होंगे, और उनके प्रूफ और उनके मार्क्स जो भी रहे हैं वो साइड में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि उनके मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा मैथ्स है उनका। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, वीडियो को देखो और थोड़ा फास्ट कर लेना वीडियो को, और इसको जल्दी से कंप्लीट करो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, ये मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आएंगे। सीधा फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक बेसिक सा फॉर्मूला। एक बार बस एक वाइट पेज लेना, उस पर छोटे 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 फॉर्मूले या तो अपने नोट्स बना लो, अगर नहीं बनाने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करो पढ़ाई। हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। केम छो मजामा। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? सभी कमेंट में लिखकर बताएं। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेंसुरेशन को कवर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें से 99% क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं ज्योमेट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे सभी थ्योरम्स के रिजल्ट्स को और कुछ फॉर्मूलाज को, क्योंकि ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम थ्योरम्स के प्रूफ पर ही आते हैं या फिर कुछ फॉर्मूलाज पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों वर्टेक्स एंगल 90 के बराबर होते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। और पेरीमीटर 4a। डायगोनल ए सी और बी डी स्क्वायर के इक्वल होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं ए सी और बी डी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं। डायगोनल बाइसेक्ट्स वर्टेक्स एंगल। मानो बाइसेक्ट मतलब एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये अल्फा, ये अल्फा। हमने अभी पढ़ा था कि स्क्वायर का जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा 90 हो जाएगा। तो इधर से देखें तो अल्फा बराबर 45। ठीक है, अब इफ साइड जो है वो ए है स्क्वायर की, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी? हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ये अगर ये ए है और ये ए है तो ये a√2 आ जाएगी डायगोनल की लेंथ। पाइथागोरस लगा के देख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। तो ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, और बी डी यहाँ से आ गया √2a। ठीक है, या फिर a√2। तो वही हमने लिखा है इधर। अब इन सर्कल, अगर इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो उसकी रेडियस होगी हमारी साइड का हाफ, मतलब a/2। और सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस है, इन रेडियस से लिख देता हूँ यहाँ। और ये सरकम रेडियस। ठीक है, सरकम रेडियस जो होगी हमारा जो डायगोनल है उसका हाफ होगी, मतलब कि a/√2। ठीक है, अब दोनों का रेशो क्या आएगा सरकम रेडियस का और इन रेडियस का? a/√2 रेशो a/2। तो क्या रेशो आ गया हमारा? √2:1। ठीक है, और अगर हम सरकम सरकम सर्कल का एरिया और इन सर्कल का एरिया का रेशो निकालें तो होगा 2:1। यहाँ पे कुछ नहीं, बस पाई से पाई तो कट जाएगा, और सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशो हम निकाल ही चुके हैं 2:1। तो यहाँ पे सरकम रेडियस का स्क्वायर और इन रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 2:1 आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उनके जो वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री होता है। चारों वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये चारों, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये चारों वर्टेक्स एंगल 90 हो जाएंगे और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल का स्क्वायर क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट नहीं करते एंगल को, वर्टेक्स एंगल को डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डायगोनल्स बी डी एंड ए सी डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, दैट इज, यहाँ हम लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ये जहाँ पे दोनों वर्टेक्स एंगल कट कर रहे हैं वो ओ है, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी और ओ ए डी, ये सभी इक्वल होते हैं। और इसका जो एरिया होता है इन चारों ट्रायंगल का वो होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, और ये ट्रायंगल जो है ए बी, ये ए बी सी, ऐसे बी सी डी ए बी डी, ये भी चारों इक्वल होते हैं और ये इक्वल होते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, रेक्टेंगल के एरिया के हाफ के बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर पूछूँ, ये डायगोनल बी डी और ए सी की लेंथ क्या होगी? अगर हम पाइथागोरस से निकालें तो ये होगी √L² प्लस B²। ठीक है, अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल, देन ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसमें कोई एक, इसके अंदर कोई एक पॉइंट ओ है, उसको चारों वर्टेक्स से मिला दिया जाता है। देन हमसे पूछ रहे हैं कि देन एक रिलेशन निकल के आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ओ ए दे दिया, ओ बी दे दिया, ओ सी दे दिया, पूछ लिया ओ डी क्या होगा। ठीक है, उस केस में यहाँ पे एक रिलेशन है, ये एक थ्योरम है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि थ्योरम का पूरा प्रूफ करके फिर समझें। अभी के लिए इन सब थ्योरम्स के बस रिजल्ट याद कर लीजिए जिनसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, बस वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन आते हैं इनसे। अगर हमें ये चीज़ पता ना हो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और अगर पता है तो 2 मिनट में कर देंगे, बस वैल्यू पुट करना है और स्क्वायर करना है ना। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ए बी सी डी के बराबर होंगी और ए डी बी सी के बराबर होगी। और मैंने क्या कहा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एक दूसरे के, तो ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। फिर इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये तीनों चीज़ बहुत है प्रूफ के लिए कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें कुछ हम रिलेशंस याद कर लेते हैं या फिर कुछ थ्योरम के रिजल्ट्स। लाइक जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। लाइक कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होंगे? डी का कॉन्जिक्यूटिव होगा इसके अगला वाला सी, सी के अगला वाला होगा बी, बी का अगला बिल्कुल ए, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गया। मतलब यदि हम ए से स्टार्ट करें तो ए का कॉन्जिक्यूटिव होगा जस्ट डी। ठीक है, इक्वल्स टू डी का जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो सी, और सी का कॉन्जिक्यूटिव होगा बी, बी का कॉन्जिक्यूटिव ए, ये सभी इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट, तो बेस यहाँ पर एल हो गया और हाइट h1। ठीक है,
एक और फॉर्मूला बनता है, अगर हम बेस को बी ले लें, बी को हम बेस ले लें और हाइट h2 ले लें, तो फॉर्मूला हो जाएगा b इंटू h2। और अगर हमें हाइट नहीं दी हुई और कोई एंगल दे दिया थीटा, लेट कर लेते हैं हमें एंगल दिया है थीटा, तो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ साइन थीटा। ठीक है। एक चौथा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है अगर दो डायगनल्स के बीच का एंगल दे दिया, मान लेते हैं हम लेमडा या फिर अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, एरिया हो जाएगा हाफ d1 d2, d1 d2 डायगनल हो गया एक AC और एक BD और साइन लेम तो साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो डायगनल्स होते हैं AC और BD, वो बाइसेक्ट नहीं करते वर्टेक्स एंगल को। पहला तो ये है, डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। जैसे ये हम मान लेते हैं गामा और बीटा, तो ये बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पैरेललोग्राम हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये पैरेललोग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। लाइक ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन है ये हमें। ठीक है। एक्स वाई इनके मिड पॉइंट है साइड्स के, लाइक एक्स जो है मिड पॉइंट DC का है और वाई AB का है, उनको ज्वाइन किया जाता है। ठीक है। देन ये ज्वाइन करने के बाद ये CY और AY जो है, CY एंड AY, सॉरी AX, ये मीट करते हैं BD को, मीट्स BD एट M N। ठीक है, M एंड N। देन ये पूछ रहा है M और N की लेंथ क्या होगी या फिर MN क्या होगा। तो इसका हमें सिंपल सा याद रखना है, MN जो होगा वो 1/3 होगा BD का। ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें BD गिवन होगा और हमें सिंपल सा 1/3 ऑफ BD कर देना है और हमारे पास MN आ जाएगा। ठीक है। एक ये नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें जो हमें गिवन है वो है ABCD एक पैरेललोग्राम है, X एंड Y आर मिड पॉइंट्स ऑफ DC, मिड पॉइंट्स ऑफ DC एंड AD। ठीक है। इनको ज्वाइन किया जाता है XY को, BX को और BY को। तो ये एक हमारे पास BYX एक ट्रायंगल बन रहा है पैरेललोग्राम के अंदर। हमसे सिंपल पूछा है कि BYX, एरिया ऑफ BYX और एरिया ऑफ ABCD का रेशो क्या होगा। ठीक है। इसमें हमें याद रखना है कि BYX जो होगा वो 3 होगा और एरिया ऑफ ABCD जो होगा वो 8 होगा। ये 3 होगा और ये पूरा 8 होगा। इस पूरे जो ट्रायंगल्स बनने हैं ABY, BCX और ये XYB, इन सब का भी रेशो बता देता हूँ। लाइक ABX जो होगा वो 2, BCX जो होगा वो 2 और ये 1। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए, अगर पूरे पैरेललोग्राम ABCD का एरिया 8 गिवन है 8, तो BYX 3 होगा, ABY 2 होगा, BCX 2 होगा और DYX 1 होगा। ये सब याद रखना, ये आ जाता है क्वेश्चन, हर तीसरे चौथे सेट में मिल ही जाएगा ये आपको क्वेश्चन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है ये। ठीक है। इसके जो डायगनल्स हैं AC एंड BD मीट कर रहे हैं O पर। तो हमसे पूछ रहा है ये कि AC स्क्वायर और BD स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो होगा वो चारों साइड्स का जो स्क्वायर का सम होगा ना उसके बराबर होगा। लाइक AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, सॉरी CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है। ये जो डायगनल्स के स्क्वायर का सम है वो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है। इसे मैं लिख भी देता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगनल्स बराबर होगा ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर्स
ऑफ साइड्स, ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत आता है। अब हम पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा है, बस पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स इक्वल कर दी जाए तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो जैसे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे ही रोम्बस में है, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। लिख देता हूँ मैं, ए सी एंड बी डी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, ठीक है। ये हमने एंगल मान लिया अल्फा, ये हमने बीटा, तो अल्फा नॉट इक्वल्स टू होगा बीटा के, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा, जो हमने अभी पैरेललोग्राम में पढ़ा है, बेस इंटू हाइट, तो वही यहाँ पे होगा। बेस, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, हमने एक साइड ए मान ली, चारों साइड ए है, तो एरिया होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है। या फिर मैंने बताया था कि अगर हमें साइड पता है और वर्टेक्स एंगल पता है तब भी निकल जाएगा। तब लेंथ इंटू ब्रेथ साइन थीटा बताया था, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था जिसमें था अगर हमें दोनों डायगोनल्स गिवन है और उनके बीच का एंगल पता है तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं एंगल लैम्डा मान लेते हैं, तो एरिया होगा हाफ, डायगोनल होगा हाफ ए सी इंटू बी डी साइन लैम्डा, ठीक है। ये हो गया एरिया के फॉर्मूले यहाँ पे। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जो डायगोनल्स हैं वो मीट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, या फिर 90 डिग्री पर कट करते हैं डायगोनल्स, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी टी बी डी कट्स एट कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम साइन 90 रख देंगे जो कि 1 के बराबर होता है, अगर ये लैम्डा 90 रख देंगे तो साइन 90 जो होगा वो 1 के बराबर होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ए सी इंटू बी डी, बस यही हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब जब हमें पता है ये जो है लैम्डा इक्वल्स टू 90 है, ठीक है, और डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, जहाँ पे वो कट करते हैं, जैसे यहाँ पे ए सी और बी डी ओ पर कट कर रहे हैं तो ओ ए, तो ए सी जो है ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है यहाँ पे, ओ ए और ओ सी बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी कट्स ईच अदर एंड 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, दैट इज ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। जब हमें पता है कि ओ ए क्या है, अगर हम ओ ए सी को डी वन मान लेते हैं और बी डी को डी टू, तो हमारा ओ ए क्या हो जाएगा, डी वन बाई टू, और हमारा ओ बी क्या हो जाएगा, डी टू बाई टू, ठीक है। हमें पता है ओ एंगल ए ओ बी 90 है, ठीक है, तो हम पाइथागोरस यूज़ करके एक रिलेशन बना सकते हैं डायगोनल्स और साइड के बीच में। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करते हैं, तो मैं शीट ऐड करता हूँ, ठीक है। अब हम एक रिलेशन बनाते हैं, ये था पीछे ओ बी ए, ये 90 डिग्री था, ये हमारा ए था, ये हमारा डी वन था, ये डी टू बाई टू और ये डी वन बाई टू, तो हम यूज़ कर देते हैं डी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस डी टू बाई टू का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये डी वन का स्क्वायर बाई फोर, डी टू का स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर। ये एक रिलेशन बन गया। जब भी हमें डायगोनल पता हो तो हम साइड निकाल सकते हैं, एक डायगोनल पता है एक साइड पता है तो दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती हैं, तो इस केस में ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स 180 डिग्री होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स
और नॉन पैरेलल साइड्स। यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, ए डी और बी सी। तो इस पे जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे ना, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे ही इधर इसका सम और इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई हमारी ट्रेपीजियम की। मैं लिख भी देता हूँ इधर, एंगल बी ए डी प्लस का एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उधर ए बी सी प्लस का एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, सॉरी पैरेललोग्राम में ट्रेपीजियम का, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ए बी प्लस का सी डी इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है एरिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें देखनी है। लाइक अगर हम ये ट्रायंगल देखें ओ ए बी, ये देखना ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी, हम देखें यहाँ पे ये तो ऑपोजिट एंगल्स हो गए, इक्वल है ये। यहाँ पर देखें तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये बी ए सी और इधर ओ सी डी। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और यहाँ पे ए बी डी, और ये अलग कलर से कर देता हूँ, ये और ये। ठीक है, तो हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड्स का रेशो होगा वो भी इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशो क्या होगा, ओ ए रेशो बराबर होगा ओ बी और ओ डी, और ए बी और सी डी, ये रेशोज आ गए जो कि इक्वल होंगे। अब हम देखें यहाँ पे सिर्फ इतने को देखें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ बी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हमें कोई भी एक चीज़ नहीं दी जाएगी जो हमें फाइंड करनी होगी, और 3 चीज़ दे दी जाएंगी, लाइक ओ ए ओ डी दे दिया और ओ बी दे दिया, ओ सी पूछ लिया कि क्या होगा। तो इसमें सीधा रखो और निकालो। ठीक है, आंसर निकालो और फटाफट टिक करो। और इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक तो ये हो गई। दूसरी दूसरी है, अगर हमें जो डायगनल्स हैं उनका डायगनल्स और हमें साइड्स इनके बीच में रिलेशन निकालना हो, या फिर हमें डायगनल्स और साइड्स दे दी और एक साइड नहीं दी, या फिर चारों साइड्स दे दी और एक डायगनल दे दिया, दूसरा डायगनल निकालना है, तो इस केस में हमें एक फॉर्मूला है ये, तो इसे लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस का बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी डॉट मतलब इंटू सी डी। ये है डायगनल्स के स्क्वायर का सम बराबर है नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर के सम प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और हाँ, अगर ये जो एंगल्स का सम जो है वो इक्वल्स टू 180 आ जाए, तो ये ट्रेपीजियम जो होगा ये साइक्लिक ट्रेपीजियम होगा या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, लाइक एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ये 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ट्रेपीजियम में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देख लेते हैं। लाइक ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं, एम और एन मिड पॉइंट्स हैं डायगोनल ए सी और बी डी के। ठीक है, तो हमें एम एन निकालना है। एम एन का ये फॉर्मूला क्या है, एम एन को कैसे निकालना जाएगा, हाफ ऑफ जो पैरेलल साइड्स हैं उनका डिफरेंस। ठीक है, हमें एम एन मिल जाएगा। ऐसे ही सेकंड देखिए, सेकंड थ्योरम जो है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, एम और एन मिड पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स के ए डी और बी सी। तो एम एन क्या होगा, एम एन होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ थ्योरम्स हैं जिनमें से रेगुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम कर देंगे, अदरवाइज वहाँ उलझे रहेंगे। तो देखते हैं, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जी अनइक्वल साइड्स का। अगर इन इसके डायगनल
ए सी और बी डी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो तब क्या होगा? तब होगा ए बी का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू अदर टू ऑपोजिट साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है, ये याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, जिसकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। अभी हमने पीछे पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल का सम जो है वो 180 होता है। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, ये अभी हमने पढ़ा था पीछे, ये रहा, ठीक है। और अगर हमने पढ़ा था अगर डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होगा अदर टू ऑपोजिट साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। लाइक मान लेते हैं इफ ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, देन होगा ए बी का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, ठीक है। पहला ये हमने पढ़ा था और दूसरा ये। अब अगर हम मान लेते हैं इफ जो डायगोनल है, कोई सा भी एक डायगोनल रेडियस वो सेंटर, ये सर्कल के सेंटर से होकर निकलता है, ठीक है। इफ डायगोनल पासेस थ्रू सेंटर देन रेडियस क्या होगी? रेडियस पूछ ले कि रेडियस क्या होगी आर, तो हम निकाल सकते हैं ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, ठीक है। ये तीसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब आगे चलते हैं, ये के अंदर जो जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ऑफ इन सर्कल एट ओ, इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। इसके वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स को हम ओ से सेंटर पर मिला देते हैं, तब एक रिलेशन निकल कर आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये ए बी प्लस का सी डी जो होता है वो बराबर होता है ए डी प्लस के बी सी के। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 3 साइड्स दे दी जाएंगी, चौथी फाइंड करने के लिए बोल देगा, ठीक है। और एक और चीज़ से क्वेश्चन आते हैं, ये एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल सी ओ डी बराबर होता है एंगल ए ओ डी प्लस का एंगल बी ओ सी के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट करती है डायगोनल बी डी को, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ए सी और सी बी, तो हमें फाइंड करना है ए बी इंटू सी बी को, ठीक है। जब डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रही है बी डी को, तब ए सी इंटू सी बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा ए डी इंटू डी सी के, ठीक है। पर हमें याद रखना होगा जो बाइसेक्ट कर रही है ना, सिर्फ उसी को ड्रॉ करना। डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो डायगोनल ए सी को ड्रॉ करना, और तब जो दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ए बी सी और ये ए डी सी, इनकी साइड्स ए बी और बी सी को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू रखना ए डी और डी सी के, ठीक है। अदरवाइज अगर दोनों डायगोनल खींच दूंगा मैं यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, तो इसके लिए सिर्फ मैंने बस ए सी जो बाइसेक्ट कर रहा है ना दूसरे दूसरे डायगोनल को, सिर्फ उसे ही खींचना, उसे ही बनाना, तब ये अप्लाई करना। इसमें यही समझने की चीज़ है बस, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखना इस वीडियो को करने के बाद आप क्वेश्चंस लगा कर देखना, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें जो दूसरी जो कंडीशन बनती है वो दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है ऑपोजिट साइड्स के, और ए बी इंटू सी डी प्लस का बी सी इंटू ए डी ऑपोजिट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन के सम के, ठीक है। डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर ऑपोजिट साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर होता है। ये दो चीज़ नोट कर लेना। थैंक यू। आप सभी इस वीडियो से छोटे शॉर्ट नोट्स बना लें जो रिवीजन के लिए काम आते हैं, और कमेंट में बताएं कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए
कुछ सजेशंस हो मेरे लिए तो वो भी बताइए। एक बार फिर से थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पहले हम पढ़ेंगे इन सर्कल। इन सर्कल एक सर्कल होता है जो कि ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया जाता है। ये ड्रॉ कैसे किया जाता है? हम सभी वर्टेक्स ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। हमने अभी ए वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो हम बी से करते हैं एक, और एक सी से। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया आई, इसे हम बोलेंगे इन सेंटर। ठीक है, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो सर्कल जो होगा वो सभी साइड्स को टच कर रहा होगा, या फिर कह सकते हैं सभी साइड्स जो है सर्कल पर टेंजेंट होंगी। ठीक है, तो इसके कुछ थ्योरम के रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूँ। इन सर्कल ये होता है, ये मैंने बता ही दिया है कि अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल। ठीक है, इन सेंटर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आते हैं। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है? ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये बी आई सी क्या होता है? एंगल बी आई सी निकालें तो ये क्या होगा? एंगल बी आई सी याद रखना, ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए है, इसका हाफ। ठीक है, बी आई सी होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि आई इन सेंटर है और एंगल ए थीटा है या फिर 60 है, कुछ भी दे देते हैं, तब पूछ लेते हैं कि बी आई सी क्या होगा। तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब ये एक नीचे ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ए डी जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जैसे समझ में आ रहा है, जो कि एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ए आई अपॉन आई डी, ए आई और आई डी का रेशो क्या होगा? याद रखना, ए आई और आई डी का रेशो होगा बी प्लस सी अपॉन ए। ये मैंने साइड्स मान ली थी, ए बी को मैंने सी मान लिया था, ए सी को मैंने बी मान लिया था, बी सी को मैंने ए मान लिया था। या फिर मानना भी नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ए सी प्लस का ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत आता है। अब एक एक्स सेंटर ड्रॉ किया जाता है, या फिर एक एक्स सर्कल कह सकते हो। एक्स सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक ट्रायंगल गिवन था हमें ए बी सी। ठीक है, हमने ए बी को एक्सटेंड कर दिया लाइक डी तक, और ए सी को एफ तक। ठीक है, हमने एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो एंगल था सी बी डी, इसका एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, बी ई, फिर ये एफ सी बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो ई पॉइंट है मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ई हो गया एक्स सेंटर, यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें पूछ लेता है बहुत बार कि बी ई सी क्या होगा? एंगल बी ई सी बहुत बार पूछ लेता है कि एंगल बी ई सी क्या होगा। तो एंगल बी ई सी होगा 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए हमें गिवन है, मान लीजिए एंगल ए 60 दे दिया, तो हमसे पूछ लिया बी ई सी क्या होगा। तो ये 90 माइनस एंगल ए 60 है तो 60 का हाफ 30, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 30 होगा 60, तो बी ई सी 60 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल होता है एक कोई हमें ट्राइंगल गिवन है, उसकी तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। उसी वो जो सर्कल ड्रॉ हुआ है उसी को हम सर्कम सर्कल कहेंगे, और जो सर्कम सर्कल का सेंटर होगा उसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे, सर्कम सेंटर। ठीक है, अब ये सर्कम सेंटर ड्रॉ कैसे किया जाता है, या फिर सर्कम सर्कल ड्रॉ कैसे किया जाता है? ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्शन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। अगर हम तीनों साइड्स का ए बी सी, हमने ए बी डी ले लेता हूँ, ए बी डी साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, तीन वर्टेक्स ए बी सी ए बी डी वर्टेक्स हैं एक ट्राइंगल के, तो साइड्स होंगी ए बी बी डी ए डी। अगर ये तीनों साइड्स से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, याद हो हमने पढ़ा था बचपन में, हम बनाते थे लाइक दिस, दो आर्क ड्रॉ करते थे हम, और फिर ये इस टाइप का, फिर यहीं से ऐसे एक ड्रॉ करते थे, फिर एक ऐसे ड्रॉ करते थे तीनों साइड से, तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही सर्कम सेंटर होगा। ठीक है,
तो ये इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, याद रखना ये बहुत आती है। ये जो एंगल होगा बी सी डी, अगर एंगल ए थीटा है तो एंगल बी सी डी होगा ट्वाइस ऑफ थीटा या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, सरकम सेंटर जो होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम ऑल वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम सर्कम सर्कल की रेडियस निकालने लगे तो हम रेडियस को, सर्कम सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल आर कैसे निकलेगी? कैपिटल आर निकलेगी, हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर गिवन है ए बी सी अपॉन 4a, 4 एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लाइक हम लेट कर लेते हैं साइड्स ट्राइंगल की ए बी सी। ठीक है, तो रेडियस जो होगी कैपिटल आर वो होगी ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन या फिर साइड्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कैपिटल आर फाउंड हो जाएगी। और ये इन सर्कल में भी हम रेडियस एक बार देख लेते हैं। इन सर्कल की रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और स्मॉल आर जो निकलती है वो निकलती है ऑफ द ट्राइंगल अपॉन एस। अब एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस का मैं इधर लिख देता हूँ, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये सेमी पेरीमीटर होती है। ठीक है, देखते हैं अब आगे। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सभी एल्टीट्यूड्स का। अगर हमने तीनों वर्टेक्स से, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। मैं लिख भी देता हूँ, ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें जो याद करने वाली बात है, ये जो एंगल होता है एंगल ए और एंगल बी ओ सी, इसमें एक रिलेशन होता है। अगर हम देखें, मैं ये एल्टीट्यूड्स को नाम दे देता हूँ ए डी बी ई सी एफ। अगर हम देखें ए ई ओ एफ, ए ई ओ एफ एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इसको देखें तो एंगल ई तो 90 है इसमें और एंगल एफ भी 90 है। तो एंगल ए हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहाँ पे 90 90 180, तो एंगल ई और एंगल एफ ही हो गया। तो बचे हुए जो दो एंगल्स का सम है वो 180 होगा। तो एंगल ए और एंगल ओ, इन दोनों का सम 180 होगा। और हम देखें ये एफ ओ ई और बी ओ सी, ये तो हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री होता है। बस हमें यही याद रखना है। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि एंगल ए हमारा कुछ भी गिवन है दे दिया जाता है और हमसे पूछ लिया जाता है बी ओ सी क्या होगा, जिसमें ओ ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो ये मैं मानता हूँ आपको ये याद रहेगा। इसमें बहुत बार एक चीज़ और पूछ ली जाती है, लाइक थोड़ा यहाँ ध्यान दें। हम मान लेते हैं ये जो एंगल है इसको अल्फ़ा। ठीक है, तो ये एंगल ई 90 है और ये ए ओ ई जो होगा वो बीटा हो जाएगा, हम बीटा मान लेते हैं इसको, या फिर ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, पर हम बीटा ले लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा बीटा से ही। हम देखें ए ओ ई और बी ओ डी, बी ओ डी, ये भी बीटा होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और ये ओ बी डी ये होगा अल्फ़ा, क्योंकि ये 90 है। ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे, ट्राइंगल ए ओ ई सिमिलर होगा ट्राइंगल के बी ओ डी के। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू होगा रेशो ओ ई अपॉन ओ डी। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है ओ ई डॉट ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ इंटू ओ ई। ठीक है, तो यहाँ देखें अगर ओ
ऑर्थो सेंटर है, तो ओ ए इंटू ओ डी इक्वल्स टू होगा ओ बी इंटू ओ ई इक्वल्स टू होगा ओ सी इंटू ओ एफ। ठीक है, तो ये भी एक जो है, इसको भी रिजल्ट है ये, इसको भी याद रखना। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? हम सभी वर्टेक्स से अगर होती है मीडियन, जो ऑपोजिट साइड को, एंगल के ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो मीडियन होती है। तो वर्टेक्स के एंगल ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बी ई ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ए बी सी एफ ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हम लेट कर लेते हैं बी सी को 2A सी को 2B और ए बी को 2C। ठीक है, तो जो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो बी डी और डी सी ए हो जाएगा। इस हिसाब से सी ई और ई ए भी बी बी हो जाएगा, और ए एफ और एफ बी भी सी सी हो जाएगा। ठीक है, अब सेंट्रोइड की मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम थ्री वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये जो तीनों, ये जो सेंट्रोइड होता है इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? जी डिवाइड्स मीडियन इन रेशो। तो याद रखना ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। लाइक ए जी इज टू जी डी, ये 2:1 होगा, और बी जी इज टू ई जी, ये भी 2:1 होगा। ऐसे ही सिमिलरली सी जी इज टू एफ जी, ये भी 2:1 होगा। ठीक है, अब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ द मीडियन क्या होती है। हमें तीनों साइड्स की लेंथ दे दी जाती है, और हमसे पूछ लिया जाता है किसी भी एक मीडियन की लेंथ क्या होगी। तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। हम ए डी को निकाल लेते हैं एक बार। ए डी क्या होगा? ए डी होगा हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए डी होगा। सिमिलरली हम किसी भी मीडियन को निकाल सकते हैं। लाइक हम बी ई की बात करें, अगर हम बी ई को निकालना चाहें तो वर्टेक्स बी से जो जो साइड्स कनेक्टेड हैं, लाइक बी ए और बी सी, तो इन दोनों का तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। लाइक बी ई निकालें तो होगा ट्वाइस 1/2 ऑफ अंडर रूट ट्वाइस जो वर्टेक्स बी से कनेक्टेड है साइड्स, लाइक बी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और जो बची हुई साइड है लाइक ए सी, तो इसका स्क्वायर माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आप इसी तरह से सी एफ को भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें दी जाए कि मीडियंस जो है, मीडियंस सी डी और बी ई इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो एक इसको हम निकालते हैं। हम लेट कर लेते हैं, हमने अभी पढ़ा था सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम बी ई को मान लेते हैं बी ई 3A मान लेते हैं, और सी डी को 3B। तो बी ई 3A है, तो 2:1 का रेशियो जब डिवाइड होएगा तो ये 2A और A हो जाएगा। सिमिलरली सी डी 3B है, तो जब ये डिवाइड होएगा 2:1 में तो ये 2B और B हो जाएगा। अब हम देखें जी डी, ये भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि बी ई एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं डी जी बी। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। 4A² प्लस का B² इक्वल्स टू होगा ए बी का हाफ, क्योंकि ये मीडियन जो होती है साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी का हाफ, तो AB²/4। सिमिलरली हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल सी जी ई, इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं, तो ये 4B² प्लस A² इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ AC का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होगा, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हम दोनों को प्लस कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन
2 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, ये आएगा 5 ऑफ a² प्लस 5 ऑफ b² इक्वल्स टू ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर बाई 4। अगर हम ट्राइंगल बी जी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 4a² प्लस 4b² इक्वल्स टू होगा bc के स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो a² प्लस b² है, तो a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं bc² बाई 4 बाई इक्वेशन 3। 4 से 4 कट गया, तो अब जो रिलेशन निकल के आया है ये आया 5bc² इक्वल्स टू ab² प्लस ac²। हमें ये ही याद रखना है क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ ये से सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है, वहाँ इतना टाइम नहीं होता है। तो इसको याद रखना, अगर दो मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री के सामने वाला सॉरी ये 5bc² जो होगा वो ab² प्लस ac² के बराबर होगा, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और है, ये मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है, ABC इज अ ट्राइंगल, ये गिवन है, और CD और AE जो है ये मीडियंस हैं। ABC जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। CD और AE मीडियंस हैं। तब हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ए बी ई, ए बी ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये होगा ए बी का स्क्वायर प्लस का बी ई का स्क्वायर। ये बार बार लिखना होगा, इससे बेटर है हम इसको कुछ मान लेते हैं, लाइक हम पूरे बी सी को मान लेते हैं ट्वाइस ऑफ ए, तो ये बी ई ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। इसको हम सी मान लेते हैं ट्वाइस ऑफ सी, तो ये सी और सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी ट्वाइस ऑफ ए लेट किया है और ए बी क्या है ट्वाइस ऑफ सी। तब ए बी ई ट्राइंगल में 4 टाइम्स ऑफ सी² प्लस a² बराबर होगा ए ई का स्क्वायर। सेकंड देखते हैं ट्राइंगल डी बी सी। ट्राइंगल डी बी सी में क्या होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो c² प्लस 4 टाइम्स ऑफ a² इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो आएगा 5 टाइम्स ऑफ c² प्लस 5 टाइम्स ऑफ a² इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखें, अगर पूरे ट्राइंगल ए बी सी को देखें, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें पाइथागोरस लगाएं तो ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ c² प्लस 4 टाइम्स ऑफ a² बराबर होगा ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम c² प्लस a² की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बाई 4। हम इसे यहाँ पुट कर देते हैं तो ये होगा 5/4 ए सी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको याद रखना, ये बहुत आता है। और ये स्टेटमेंट्स में भी आ जाते हैं बहुत बार, बोल देते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, और नीचे थ्योरम्स के रिजल्ट्स होते हैं, तो इसलिए इन्हें याद रखना और मेमोराइज करके रखें। अब हम थोड़ा देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। टाइप्स ट्राइंगल्स को जो बांटा गया है वो दो बेसिस पर या फिर दो तरीके से बांटा गया है, बेस्ड ऑन साइड्स। अगर साइड्स को होता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल होता है जिसकी सभी एंगल्स अनइक्वल होते हैं और सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं, तो वो स्केलियन ट्रायंगल होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें टू साइड्स जो है, टू साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका वन एंगल ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है। ये थोड़ा याद कर लेना, ये आ जाते हैं बहुत बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। अब
थोड़ा देखते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो हमने अभी पढ़े हैं इन सब के बारे में। एक्यूट एंगल अभी मैंने बताया कि तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना। ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इसमें बहुत बार ऐसा दे देते हैं कि ए बी सी की वैल्यू दे दी, ए बी सी की वैल्यू दे दी है, तो वो पूछ लेता है कि भाई ए बी सी की वैल्यू देकर कि कौन सा ट्राइंगल है, इन तीनों साइड से कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। कोई सी भी दो साइड्स का सम, दो साइड्स के स्क्वायर का सम ग्रेटर देन द थर्ड साइड के स्क्वायर होगा, तब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ और याद रखना, अभी हमने पढ़ा था इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये सभी लाई करते हैं इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल लाई करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। और अगर तीनों साइड्स हमें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तीनों साइड्स गिवन है ए बी सी, और हमसे पूछा गया कि इन तीनों साइड्स से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तब हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें देखना होगा दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर लेस देन आ रहा है थर्ड साइड के स्क्वायर के, तब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये याद रखना। एक और चीज़, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ये इनसाइड द ट्रायंगल होते हैं। और ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ये होते हैं आउटसाइड द ट्रायंगल। इन सब चीज़ों को भी याद रखना। अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। वन एंगल जो होता है इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और अदर टू एंगल्स सम ऑफ अदर टू एंगल्स होता है 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो होता है एक ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। अब एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? एरिया, अगर हम मान लेते हैं ए बी सी को, बी सी को हम ए मान लेते हैं, ए बी को हम सी मान लेते हैं और ए सी को हम बी मान लेते हैं, लेट किया है हमने, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा हाफ ऑफ ए बी, सिंपल है। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में सर्कम रेडियस क्या होगी? हमने पीछे पढ़ा था सर्कम रेडियस का फॉर्मूला था ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ए बी सी हो गया 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अभी हमने पढ़ा है 1/2 ऑफ ए बी से ए बी खत्म, ये 1/2 से ये खत्म, तो C/2 आ गया। ठीक है, याद रखना सर्कम रेडियस जो होती है वो C/2 होती है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। अब इन रेडियस क्या होती है वो मैंने बताया था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है? हाफ ऑफ ए बी, और सेमी पेरीमीटर थी ए बी सी का सम अपॉन 2, ट्वाइस से ट्वाइस खत्म हो जाएगा, ये आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अगर हमें तीनों साइड्स गिवन हैं तो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें हमें इन रेडियस पता चल जाएगी। हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ए प्लस बी को एक साथ ले लिया और सी को अलग कर दिया, तो रेशनलाइज किया हमने ए प्लस बी माइनस सी, तो ये सॉल्व होके आया ए बी और ये ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। हमने और सॉल्व किया, यहाँ पे फॉर्मूला खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस सी स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें तो अगर हम पूरे ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं ए बी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस का सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, ए बी से ए बी खत्म, तो ये आया सॉल्व होके ए प्लस बी माइनस का सी अपॉन 2, जो कि इन रेडियस होती है। हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा सॉल्व करें तो ये ए प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं, और इसे C/2, हमने पढ़ा था C/2 को हमने क्या, सरकम रेडियस, तो ये ए प्लस बी बाई 2 माइनस का सरकम रेडियस इक्वल्स टू इन रेडियस, तो ये ए प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस। एक फॉर्मूला ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, और एक ये इधर आया था। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं,
हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बी डी, हम एक बी डी ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर ए सी पर। तो बी डी का स्क्वायर क्या होगा? याद रखना, बी डी का स्क्वायर होता है ए डी इंटू सी डी। इसमें बहुत मतलब इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये थ्योरम का प्रूफ है। दूसरा, अगर हम एक बार तो हमें पता है, अगर ए बी सी का एरिया निकालें बी सी को बेस लेते हुए तो हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। दूसरी बार हम एरिया निकालें ए सी को बेस लेते हुए और हाइट बी डी इंटू ए सी। तो बी डी क्या होगा? बी डी होगा ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। एक ये निकल के आता है, इसको भी याद रखना। अब ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं। मान लेते हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी साइड्स ए बी इक्वल्स टू ए सी हमने लेट की है, ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट ड्रॉ की जाती है, ए बी से अगर हम परपेंडिकुलर डालें हाइट, तो ये हाइट क्या होगी? जब दो साइड्स के दो इक्वल साइड्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बी सी को मैंने टू ए मान लिया, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब अगर हम पाइथागोरस लगाएं, ये टू बी और ये टू सी लेट कर लिया। अब हम पाइथागोरस लगाएं, किसी भी ट्रायंगल में लगा देते हैं, ए बी डी या फिर ए सी डी। हम ए बी डी में लगा देते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वो 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। फोर टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बस में एक चीज़ याद रख लेना कि हमने यहाँ पे जो ली है ना साइड, वो टू ए ली है। वैसे ही हमसे गलती भी हुई है, तो हम इसे एक बार दोबारा कर लेते हैं, रुको। आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हम लेते हैं सी बी और ए, ये ए बाई टू हो जाएगा, ये ए बाई टू। अब हम लगाते हैं फॉर ये पाइथागोरस, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये 4h स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर होगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर आ जाएगा 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एच स्क्वायर ये आ गया, तो एच आएगा 1/2 अंडर रूट 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट एच फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत बार एक ये भी होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये ए बी सी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और ए बी इक्वल्स टू बी सी गिवन है। अब बहुत बार पेरीमीटर दिया होता है और एरिया पूछ लेता है, तो एरिया और पेरीमीटर में हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं जिससे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये साइड ए और ए, इसको मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, जब हमने दो साइड ए ए मान लिया तो पाइथागोरस से वो ए रूट टू आ जाएगी। अब पेरीमीटर क्या है यहाँ, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए रूट टू। एरिया क्या होगा इसका ट्राइंगल का, 1/2 ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ से पाइथागोरस में यहाँ से हम पी और ए की वैल्यू निकाल लें इन टर्म ऑफ पी, तो वो क्या आएगी, पी अपॉन 2 प्लस रूट टू, 1/2 पी स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 6 प्लस 4 रूट टू। और अगर रेशनलाइज कर लें 6 माइनस का 4 रूट टू अपॉन 6 माइनस का 4 रूट टू, तब 36 माइनस 4 4 34,
और यहाँ पे होगा 6 माइनस का 4√2। तो एरिया होगा 1/2 पी स्क्वायर 6 माइनस 4√2 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो हो जाएगा पी स्क्वायर 3 माइनस 2√2 अपॉन 4। तो यही रिलेशन निकल के आया, पी स्क्वायर बाई 4 3 माइनस 2√2। तो इसे याद रखना, ये बहुत बार हमें पेरीमीटर दे देता है और एरिया फाइंड करने के लिए बोल देता है राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है, मैंने बताया था अभी, जिसकी तीनों साइड्स, ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तब ये हम ए ले लेते हैं और ये 60 होता ही है। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। और अगर हम एच फाइंड करें तो ये एक एच हमने ड्रॉ कर दी। अभी मैंने बताया था 2 इक्वल साइड्स से जब एच ड्रॉ की जाती है बेस पर, तो वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये बी डी होगा a/2। तो ये हमने अभी पढ़ा फॉर्मूला, और ये बेस इंटू हाइट हम लगा रहे हैं। ये हमने एच ले लिया और बेस होगा a/2, या फिर a/2 भी नहीं माने, हम ए ही माने, बी सी है पूरा बेस, पूरे एरिया का ट्रायंगल। ये मैं रब कर देता हूँ इधर। ठीक है, ए से ये खत्म, से ये, तो हमारा एच आ गया √3/2 ए एच। अब सरकम रेडियस होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर √3/2। एक चीज़ देखिए, ये एच हाइट है, ये मीडियन। मैं लिख देता हूँ एक चीज़, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर लाइज ऑन सेम पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पर सभी लाई करते हैं। तो हमें पता है मीडियन, सेंट्रॉइड जो है हाइट को या फिर मीडियन को 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है, या 2:1 के रेशो में। और हमें पता है कि वो ये जो जी होगा, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर सभी एक जगह लाई करेंगे। तो यही पॉइंट होगा सर्कम सेंटर। हमने पढ़ा था पीछे, सर्कम सेंटर जो होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है वर्टेक्स से, और उसी को ही हम कहते हैं सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगी, 2/3 ऑफ एच। 2/3 एच हमने अभी फाइंड करा, √3/2 ए। तो ये कट कर लेते हैं, तो आ जाएगा a√3। सिमिलरली आर इन रेडियस भी ऐसे ही निकलेगी, ये 1/3 ऑफ एच हो जाएगी। तो ये हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल आर या फिर सर्कम रेडियस और इन रेडियस का अगर हम रेशो निकालें, तो अभी सर्कम रेडियस क्या निकल के आया था, a/√3, और इन रेडियस a/2√3। तो रेशो क्या आ गया, 2:1। सिमिलरली एरिया का रेशो क्या आएगा, सर्कम सर्कल और इन सर्कल के 4:1। तो ये दोनों चीज़ याद रखना। सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ तो सर्कम रेडियस और इन रेडियस है, इन्हें याद रखना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद कर लेते हैं थ्योरम की। एक ट्रायंगल है ABC जो गिवन है हमें, ABC। हम BD एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल ABC का, और CD एंगल बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल BCE का। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ, और ये इसका हमें गिवन है एंगल A जो है थीटा है। तो ये पूछ रहा है BDC, एंगल BDC क्या होगा। तो याद रखना, एंगल BDC जो होगा एंगल A का हाफ होगा। ठीक है, या फिर θ/2। नेक्स्ट देखो, यहाँ पूरी थ्योरम तो मैं समझा नहीं सकता, अभी टाइम कम है, तो अभी बस रिजल्ट्स याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी वहाँ हमें सॉल्व करके तो दिखाना नहीं है, हमें बस क्वेश्चन करना है,
फॉर्मूले से। तो रिजल्ट याद रखो बस। ये ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ए ई एंगल बाइसेक्टर है और ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन बी सी है, ठीक है। तो ये डी ए ई पूछ रहा है, डी ए ई मतलब ये एंगल पूछ रहा है। तो याद रखना डी ए ई, एंगल डी ए ई होगा हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है एंगल बी ए सी पर, एंगल बी ए सी पर। तो ये पूछ रहा है ए बी इज टू ए सी क्या होगा, ए बी इज टू ए सी होता है बी डी इज टू डी सी, ये याद रखना। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है तो बी डी इज टू डी सी क्या होगा। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सिमिलर है पीछे वाले की। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी एक एंगल, ए डी जो है ये ए डी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है एक्सटीरियर एंगल पर, सी ए ई एक्सटीरियर एंगल है, इस पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं ए बी और ए सी क्या होगा, ए बी और ए सी क्या होगा, ये होगा बी डी इज टू सी डी। ए बी, इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ए बी, देखो ए बी से एंगल बाइसेक्टर जो है डी ए डी, इसकी लेंथ क्या है सी डी बी डी, एंगल बी डी है ये, ठीक है। तो ये बी डी ले ली हमने। सिमिलरली ए सी जो है, ए सी की दूरी, सी की दूरी डी से एंगल बाइसेक्टर से क्या है सी डी, तो सिमिलरली हमने सी डी ले ली। तो ये याद रखना ए बी अपॉन ए सी होगा बी डी अपॉन सी डी। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी एक मीडियन है ड्रॉन ऑन द साइड बी सी, ये एक मीडियन है तो मीडियन साइड को या फिर बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर हो गए। अब इसका जो प्रूफ, इसका जो रिजल्ट है वो है ए बी का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, बी डी भी ले सकते हैं, डी सी भी ले सकते हैं, क्योंकि बी डी बराबर है सी डी के, ठीक है। तो ये थ्योरम है, ये याद रखना, ये रिजल्ट अपोलिनियस थ्योरम का बहुत आता है ये। चलिए थैंक यू। इस वीडियो को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ज्योमेट्री आपकी 90% कवर अप हो जाएगी इसी से, क्योंकि ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरम के रिजल्ट बेस्ड आते हैं। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।